सिस्सू एक छोटा हिमालयी गांव है जो पर्यटन शहर मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। सिस्सू गांव लाहौल और स्पीति घाटी उप जिले में पड़ता है। ये समुद्र तल से लगभग 10,235 फीट 3,120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध अटल सुरंग के खुलने के बाद से सिस्सू काफी मशहूर हो गया है, जिससे ये पर्यटकों के लिए 365 दिनों का भ्रमण स्थल बन गया है। सिस्सू गांव तक पहुंचने के लिए हर किसी के बजट के अनुरूप कई विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प मनाली से टैक्सी लेकर एक दिन की यात्रा करना है, जिसकी कीमत आपके द्वारा बुक किए गए वाहन के प्रकार के आधार पर 3,000-8,000 रुपये के बीच होगी। दूसरा विकल्प बाइक किराए पर लेना और सिस्सू तक जाना है। आपके द्वारा चुनी गई बाइक के प्रकार के आधार पर बाइक का किराया 800-2,500 रुपये के बीच है। तीसरा विकल्प स्थानीय बस लेना है, जो सुबह रवाना होगी और दोपहर तक वापस लौटेगी। HRTC बस टिकट की कीमत आपके लिए लगभग 100 रुपये होगी और यह वही बस है जो केलांग शहर तक यात्रा करेगी। मनाली से सिस्सू तक 40 किलोमीटर की ड्राइव में आपको लगभग 2-3 घंटे लगेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा वाहन चुनते हैं और आप तस्वीरों के लिए सड़क पर कितनी बार रुकते हैं। मनाली में आपके होटल या रिजॉर्ट से निकलने का आदर्श समय सुबह 9-10 बजे है, ताकि आप ट्रैफिक शुरू होने से पहले वापस आ सकें। आप सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे उतना बेहतर होगा। अटल टनल का रास्ता सोलांग घाटी क्षेत्र से होकर जाता है। आप में से जो लोग एड्रेनालाइन रश चाहते हैं, उनके लिए सोलांग घाटी में कई मनोरंजक गतिविधियां मौजूद हैं। ये लगभग पूरे वर्ष पैराग्लाइडिंग और केबल कार सेवाएं प्रदान करता है। और सर्दियों के महीनों में जब बर्फबारी होती है, तो आप क्रॉस कंट्री प्रारूप में स्कीइंग में भी भाग ले सकते हैं। सोलंग और सिस्सू के बीच की दूरी लगभग 27 किलोमीटर है। यदि आप हिमाचल प्रदेश के कुछ ऑफबीट स्थानों की यात्रा कर रहे हैं, तो सोलंग और सिस्सू दोनों उस सूची में आते हैं। इस प्रकार आप इन स्थानों पर जाने के लिए आसानी से सड़क यात्रा कर सकते हैं। यदि आप रास्ते में झटपट नाश्ता लेना चाहते हैं, तो सोलंग वैली रिजॉर्ट एक खूबसूरत पिट स्टॉप है। इसके बाहरी बैठने की व्यवस्था और सेब और नाशपाती के पेड़ों से भरे खूबसूरत बगीचे और खूबसूरत गजेबो से परिपूर्ण। खूबसूरत फूलों की क्यारियां साल के लगभग हर महीने में सुंदरता की चीज होती हैं। सर्दियों में यह क्षेत्र सफेद बर्फ की चादरों से ढका रहता है और सूरज निकलने के बाद भी नाश्ते के लिए एक सुंदर स्थान बन जाता है। कोई नहीं जानता कि स्वर्ग कैसा दिखता है, लेकिन यदि आप उसका चित्र बनाना चाहते हैं, तो हिमालय की अपार सुंदरता को अवश्य देखें। जब आप सोलंग घाटी क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो अपने वाहन को सोलंग घाटी साहसिक क्षेत्र के आसपास पार्क करने के बजाय
घुमावदार सड़कों पर ऊपर की ओर गाड़ी चलाना जारी रखें और सुरंग तक पहुंचने से पहले ही आपको पहाड़ों के सुंदर दृश्यों का स्वागत किया जाएगा। लगभग 15-20 मिनट में आप सुरंग पर होंगे। अटल सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा टिल 3,200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। समुद्र तल से 3,000 मीटर 1,000 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। चूंकि इस सुरंग का प्राथमिक कार्य हमारी सीमाओं की बेहतर तरीके से रक्षा करने में मदद करना है। सुरंग अपने आप में एक सीधी 9 किलोमीटर लंबी दूरी है। इसमें अच्छी रोशनी है और इसमें परिसंचरण के लिए हवा के वेंट हैं। इसमें वायु गुणवत्ता संकेतक, टेलीफोन सुविधा और नियमित दूरी पर मोड़ने वाली गुफाएं शामिल हैं। हवाओं और इस क्षेत्र में सूरज की रोशनी की कमी के कारण सुरंग अक्सर ठंडी रहती है। मनाली शहर से लगभग 29 किलोमीटर के बाद आप सबसे पहले प्रसिद्ध अटल सुरंग को पार करेंगे, जो 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाती है। अटल सुरंग की शुरुआत तक पहुंचने में आपको लगभग 90 मिनट लगेंगे और फिर अटल सुरंग के दक्षिण से उत्तरी छोर तक 9 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में 20 मिनट लगेंगे। सुरंग से पहले क्षेत्र में भारी मात्रा में बर्फबारी के कारण स्पीति सर्दियों के दौरान 6 महीने के लिए दुनिया से कट जाता था। मनाली से स्पीति तक के मार्ग में रोहतांग दर्रे से होकर जाना शामिल था, जो साल में केवल कुछ महीनों के लिए खुलता था, जिससे सर्दियों के दौरान ये यात्रा लगभग असंभव हो जाती थी। लेकिन अब सुरंग के साथ मनाली लगभग पूरे साल भारी बर्फबारी को छोड़कर स्पीति क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यात्रा का समय 6 घंटों से कम हो गया है। स्पीति और लेह लद्दाख क्षेत्र अब पहले से कहीं अधिक सुलभ हैं और सभी प्रकार के यात्री, न कि केवल साहसिक यात्रा करने वाले, कैंपिंग करने वाले, इस क्षेत्र की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप बाइक से यात्रा कर रहे हैं तो सही गियर रखना और पहनना सुनिश्चित करें, क्योंकि शाम को विशेष रूप से ठंड हो जाती है, भले ही दिन गर्म और धूप वाले हों। एक बार जब आप सुरंग पार कर लेते हैं तो आपकी लगभग 95% यात्रा पूरी हो जाती है। आप सुरंग से बाहर निकलें और पूरी दुनिया बदल जाएगी। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। सैंपल दे देना, चाय पीने यहीं आएगा। क्यों जाते हो चाय देने? यहीं पे आ जाएगा। इन्हें क्या सताएगी करते इस जमाने की, और जिन्हें आदत है गम में भी मुस्कुराने की। और मैंने अपनी जिंदगी को जला के साकार कर डाला और जिसको चाहा था उसी ने बर्बाद कर डाला। कि शबनम चजरी पत्ती कभी नम नहीं होती है, और जुदाई लाख हो मगर मोहब्बत कम नहीं होती है। पुष्पा भाव बोलने का, तू बहुत बड़ा आदमी, मेरे पास क्या मिलेगा? साला झुकेगा नहीं। गर्मियों के महीनों के दौरान आपको ट्रांस हिमालय के भूरे इलाके दिखाई देंगे और सर्दियों के महीनों के दौरान आप उन्हें पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए देखेंगे। इसलिए चाहे आप किसी भी महीने में सिस्सू की यात्रा करने का निर्णय लें, आप लाहौल के विस्मयकारी इलाके से हमेशा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला पर्यटक स्थल सिस्सू है, जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल की गोद में बसा एक गाँव है। सिस्सू प्रचंड चंद्रा नदी, 2 नदियों में से एक जो चिनाब नदी बनाने के लिए विलीन हो जाती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग के निर्माण की बदौलत सिस्सू ने हाल के वर्षों में नए पर्यटकों को आकर्षित किया है। आप सबसे पहले तेलिंग गांव से नदी के किनारे सिस्सू केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लोगों द्वारा सिस्सू की यात्रा करने का सबसे बड़ा कारण रोमांच है, जिसमें एटीवी, चंद्रा नदी पर एक जिप लाइन शामिल है।
लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनमें सिस्सू झील, चंद्रा नदी का किनारा, नदी के पार झरना और वन क्षेत्र शामिल हैं जो इसे तस्वीरें क्लिक करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। सिस्सू में आवास विकल्प गांव में और अटल सुरंग से सड़क के किनारे प्रचुर मात्रा में हैं। अधिकांश लोग एक दिन की यात्रा करते हैं और वास्तव में सिस्सू में रात रुकते नहीं हैं। सिस्सू पूरे वर्ष भर पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिस्सू की यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों के दौरान है। साल के बाकी दिनों में भी सिस्सू घूमने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिस बर्फबारी का अनुभव आप करना चाहते हैं वो अप्रैल से नवंबर तक नहीं होगी। राजमार्ग से सिर्फ 1 किमी दूर स्थित सिस्सू झरना सिस्सू में घूमने के लिए एक खूबसूरत जगह है। ये लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। झरना हाईवे से भी देखा जा सकता है, लेकिन झरने के तल तक की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे आप चूकना नहीं चाहेंगे। घनी हरी वनस्पतियों के साथ इस जगह की मनमोहक सुंदरता इसे हिमालय क्षेत्र के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक बनाती है। झरने में पानी हिमालय पर्वतमाला के ग्लेशियरों से आता है। गांव से 1 किमी दूर हेलीपैड के पास स्थित सिस्सू झील एक मानव निर्मित झील है जो अपनी सुरम्य सुंदरता के लिए जानी जाती है। प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए सिस्सू एक बेहतरीन जगह है। मनाली में या उसके आसपास बहुत सुंदर और बहुत अच्छा स्थान। ये YouTube पर एक लघु विज्ञापन की तरह है जिसे आपको अनुभव करने की आवश्यकता है।